भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में पहली बार कहा कि इस देश में तेल की शॉर्टेज हो सकती है और पूरी दुनिया में तेल की शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए आप गाड़ियों का कम प्रयोग करें, सोना कम खरीदें, विदेशी मुद्रा को बचाएं, विदेश यात्रा कम करें, बिजली की कार और बिजली के स्कूटर प्रयोग करें और किसी भी तरह ऊर्जा के संचयन का काम करें, सोलर का प्रयोग करें। विपक्ष के लोग बहुत दिनों से ये आरोप भी लगा रहे हैं और ये चिंता भी कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के चक्कर में तेल की कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के सभी देशों में तेल की कीमत बढ़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, भारत की राजनीति एक तरफ, किंतु आज की परिस्थिति क्या आपको बतानी पड़ेगी कि पिछले 2.5 महीने से जो तेल के दुनिया के मुख्य स्रोत हैं उनमें आपस में युद्ध चल रहा है। अरब अमीरात और सऊदी अरब, यूएई के तेल की बड़ी रिफाइनरीज पर ईरान बम फेंक चुका है, उनको नुकसान पहुंच चुका है और इतना नुकसान पहुंच चुका है कि वो अगले 6 महीने तक शुरू भी नहीं हो पाएगी। ईरान का जो द्वीप जिस पर सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी थी, उस पर अमेरिका बम फेंक चुका है और उसे भी इतना नुकसान हो गया है कि पूरे 1 साल तक वो संचालित नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में यदि तेल की शॉर्टेज होती है, यदि पूरे विश्व में फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज होती है, यदि पूरे विश्व में किसी भी तरह के मानवीय आवश्यकता के संसाधनों की कमी हो जाती है, तो क्या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ में फावड़ा लेकर तेल के कुएं खोद देगा रातों रात? क्या भारत का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के तेल की कमी, गैस की कमी को रात रात में पूरी कर देगा? वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति है और वो किसी के हाथ में नहीं है, कम से कम भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है। 2 देश अपने जिद में युद्ध करने को तैयार हैं, उनमें कौन विजय होगा कौन पराजित होगा इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जहां अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आर्थिक दृष्टि से ईरान दुनिया की 56वीं ताकत है, किंतु ईरान के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अमेरिका के पास नहीं है, और वो है जुनून। ये जुनूनी कौम के लोग हैं जो अपने शरीर पर बम बांधकर फट सकता है, वो पूरे ईरान के तबाह होने की परवाह नहीं करता। वो पूरे जिद के साथ अमेरिका से आखिरी क्षण तक युद्ध करता रहेगा। अभी तो उसने जो केबल इंटरनेट के हैं उन्हें काटने की धमकी दी है। यदि इंटरनेट के केबल उसने काट दिए तो कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के इशारे पर, केजरीवाल जैसे धूर्तों के इशारे पर, विपक्षी पार्टियों के इशारे पर गालियां देना बंद करो और स्थिति की गंभीरता को समझो कि दुनिया इस अमेरिका और ईरान के युद्ध से कितनी गंभीर स्थिति में जाना चाह सकती है, कितनी गंभीर स्थिति में जाने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जीवन की शैली को बदलना पड़ेगा, पेट्रोल कम खर्च करना पड़ेगा, जीवन की कम आवश्यकताओं में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप नरेंद्र मोदी के भाषण की प्रतिक्रिया में, जैसा कि राहुल गांधी प्रतिक्रिया करता है, एक जोक चलता है कि अगर कल को नरेंद्र मोदी कह दें कि साबुन से हाथ धोना चाहिए तो राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं, हाथ धोने बंद कर दो। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिक्रिया में आप इस गंभीरता को समझ ना पाएं। स्थिति बहुत गंभीर है और इसको समझकर आपको अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए। नमस्कार।